नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताने वाले हैं अजा एकादशी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी। उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं, आप सभी इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजरों से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं ओनली ₹1 में। पूरे 5 मिनट तक, ₹1 में पूरे 5 मिनट तक फर्स्ट सेशन बुक करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। न्यूमरोलॉजर, पालमेस्टर, टैरो रीडर, वैदिक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष के आचार्यों से आप बात कर सकते हैं। आप हमसे भी बात करना चाहते हैं तो आप हमसे भी इसी ऐप के द्वारा बात कर सकते हैं। आइए जानते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का शुभ नाम। आज कुंती पुत्र युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में एकादशी का नाम बताएं, उसका महात्म बताएं, उसकी विधि बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस संबंध में मैं एक सुंदर कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक अत्यंत प्रतापी वीर सत्यवादी चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी अज्ञात कर्म का प्रतिज्ञा बस अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा हरिश्चंद्र चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता रहा, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूब कर अपने विचारों में कई बार मन में विचार करता था, मैं क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कष्ट झेलते हुए राजा ने कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ श्री गौतम ऋषि के आश्रम गए। राजा ने प्रणाम करके उनको नमस्कार करके सब दुख वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उनका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा समस्त पापों से नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्रादि देवता उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पुत्री को वस्त्र आभूषण से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से पुनः उन्हें राज्य मिला। अंत में सपरिवार स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक अजा नाम की एकादशी का व्रत करेगा, रात्रि को जागरण करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी मैया की जय। आइए प्रिय दर्शकों, आप सभी भगवान नाम का चिंतन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सभी 26 एकादशियों का नाम उच्चारण करेंगे। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, अजा एकादशी, विजया एकादशी, आमली एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी। बोलिए एकादशी मैया की जय।